हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक आज फिर गुड़गांव माई शॉप डील में आपका स्वागत करता हूं। होप आप सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, गुड़गांव दी अल्टीमेट मिलेनियम सिटी में बैक टू बैक लॉन्चेस हो रहे हैं, बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बैक टू बैक नए नए डेवलपर्स विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप ऑफ देयर रेंटल इनकम्स आ रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी काफ़ी सारी ऑफिसेज बिल्डिंग है जहाँ पे ऑलरेडी दे लीज इट टू द ब्रांड्स और वहाँ से उनकी स्ट्रॉन्ग रेंटल इनकम आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं डे बाय डे विच आर कमिंग अप इन द मार्केट, वेरी स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स विच आर कमिंग अप इन द मार्केट एंड विच आर लॉन्चिंग देयर न्यू प्रोजेक्ट्स अ लॉट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा एक ऐसा सिटी है, कौन सा एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्रांडेड डेवलपर ऑफ द मिलेनियम सिटी, गुरुग्राम। तो आज वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा माई शॉप डील क्विक बाइट्स में। आपको उस जगह की लोकेशन की थोड़ा एडवांटेजेस दूंगा, उसका कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल वैल्यू बताऊंगा, हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन दैट प्रोडक्ट, हाउ it is going to be beneficial for you for getting a better return on investment, and why this product is being considered as the uber luxury project of that city. तो दोस्तों, अगर हम बात करें गुड़गांव के अंदर प्री लीज्ड कमर्शियल की, जहां पर ऑलरेडी एक ब्रांड एग्जिस्ट करता है, जहां पर ऑलरेडी लॉक इन पीरियड जो है वो 5 से 6 साल का है, और जो टाइम ड्यूरेशन है लीज की, जहां ब्रांड सस्टेनेंस करेगा, जहां पर ब्रांड उस प्रोडक्ट में, उस डिलीवरी में रहेगा, कितने लॉन्ग टर्म तक रहेगा, तो दैट इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर द थिंग विच वी आर स्पीकिंग ऑफ, फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ऑलमोस्ट 30 years. तो yes, I am speaking of none other than one of the prominent developers, one of the prominent brand of Gurgaon, the Milestone Ventures Group. तो माइलस्टोन वेंचर्स ग्रुप की स्टार्टिंग हुई थी 1990 के अंदर। 1990 के अंदर दे ऑलरेडी हैव स्टार्टेड द प्रोडक्ट बाय द नेम ऑफ 32nd विलेज। तो 32nd जो विलेज था, दैट वाज द फर्स्ट कैंपस जहां पर गो कार्टिंग होती थी, एंड जहां पर सारे ब्रांड्स वो लेके आए थे विच आर द नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच अट्रैक्ट्स द ग्लोबल कस्टमर, which attracts all the NRI, HNI, the customers from different parts of the city. तो it's already a landmark. If you're coming in गुड़गांव, तो गुड़गांव में आने के बाद आप साइबर सिटी नहीं गए और 32 माइलस्टोन नहीं गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप कोई भी टूरिस्ट भी आते हैं तो उनके, अब खैर अभी तो देयर मच ऑप्शंस slowly and gradually coming up on the extension route also, जैसे कि you heard in the recent news article or you can read my shop deal blogs also, कि वहाँ पर विराट कोहली जी ने भी अपना जो रेस्टोरेंट है वो ओपन किया है M3M IFC के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह का डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है हमारी मिलेनियम सिटी गुड़गांव के अंदर। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 32 माइलस्टोन जो ब्रांड है, जो कैंपस है, जो डेवलपमेंट है, वो 14 एकड़ का कैंपस है। तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है, जो गूगल की बिल्डिंग है सिग्नेचर टावर 2 के अंदर, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ 32 माइलस्टोन विलेज, या फिर 32nd विलेज भी आप उसको बोल सकते हैं, या फिर 32nd एवेन्यू भी बोल सकते हैं। तो इसके 3 नाम है, 32nd विलेज, 32nd एवेन्यू और 32nd माइलस्टोन। सिंस इट लाइज सम माइलस्टोन डिस्टेंस अवे फ्रॉम एयरपोर्ट, तो बेसिकली इस वजह से इसको 32 माइलस्टोन बोलते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से इसका इनिशियल टाइम पे जो ट्रैवलिंग टाइम था वो 32 मिनट्स के आसपास का था, तो उसको इसलिए 32 माइलस्टोन भी बोलते हैं, 32 विलेज भी बोलते हैं, 32 एवेन्यू भी बोलते हैं। तो दीज आर द 3 नेम्स बाय द नेम ऑफ विच दिस पर्टिकुलरली ब्रांड, प्रोडक्ट एंड लोकेशन हैज ऑलरेडी बीन नोन इन द मार्केट, हैज ऑलरेडी बीन नोन इन द सिटी। अगर आप कुछ प्री लीज्ड कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे ब्रांड्स आपको मिल सकते हैं, लाइक नोमा रेस्टोरेंट इज देयर, RYU इज देयर, देन योर ऑलिव बार एंड किचन इज देयर, एंड बहुत सारे अच्छे क्वालिटी ब्रांड। 90% स्टेक तो दे आर कीपिंग इट विद देमसेल्फ, बट ओनली दे आर सेलिंग इट 10% स्टेक। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट रहता है, जहाँ पर बिल्डर का पूरा कंट्रोल खुद का होता है, बिकॉज उसका लीजिंग राइट्स है, उसका खुद का कंट्रोल है। तो बाय डिफॉल्ट 1% अगर, वैसे तो सारे प्रोडक्ट्स के अंदर 30 years की लीज है, बट इन एनी केस अगर लीज किसी बीच टाइम में, किसी इन एमिकेबल सिचुएशन में ब्रेक भी होती है, तो उनके पास ऑलरेडी मोर देन 150 ब्रांड्स हैं विच आर देयर ऑन द बोर्ड टू टेक immediate fixing up for bringing the new brand on the same
retail shop or the food court area which they are coming up, which they are carrying it in the 32nd milestone. उसके अलावा कुछ टाइम पहले अभी they also launched the villas near the Vagator beach in the North Goa, which is very close to the sea, very close to the Arabian Sea, I can say that. एंड वेगेटर बीच के पास में जो होटल की चेन है उस चेन का नाम है W होटल्स. तो W होटल्स का पर नाइट का जो रेंट है वहाँ पर वो है 35 से 40,000 पर नाइट का रेंटल. और वहाँ पर द लॉट ऑफ होटल्स विच आर ऑलरेडी बीन प्रेजेंट. सबको जानते हैं कि वहाँ पर होटल्स का क्या रेंट है, या गोवा के अंदर एक होटल अवेलेबल होना ड्यूरिंग द पीक फेस्टिव आवर्स फ्रॉम द दिवाली टू न्यू ईयर. तो ये 4 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है उस प्रोडक्ट की, बहुत ज़्यादा इट्स हाईली इन डिमांड. तो गोवा इज़ द फेवरेट हॉटस्पॉट फॉर द टूरिज्म के लिए अगर बोला जाए तो गोवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट लवेबल area where you can plan your holiday. You can plan a little vacation with your friends, with your family, with your relatives at Goa. तो गोवा का नाम हमेशा से ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहा है. इनफैक्ट मेरे भी जो काफ़ी सारे खास फ्रेंड है, जब भी उनको टाइम मिलता है, 4 दिन 5 दिन का एक ब्रेक मिलता है फ्रॉम देयर जॉब, फ्रॉम देयर वेकेशंस, फ्रॉम देयर वर्क लाइफ, तो their first hotspot for going is Goa. कि चलो गोवा चलते हैं. वैसे भी गुड़गांव से तो IJ एयरपोर्ट इज जस्ट 30 मिनट्स अवे. तो जब भी प्लान बनता है तो इमीडिएट गोवा की फ्लाइट लिए के लोग इमीडिएटली गोवा पहुंच जाते हैं. तो डेफिनेटली गोवा इज वन ऑफ द finest hotspot for the tourism. Since it's a finest hotspot for the tourism, it is also one of the prominent brand for the investments, for the investor. तो काफी सारे developer हैं which are coming up in Gurgaon, which already had launched their product in Gurgaon and which are planning to launch their projects in the coming time duration in the Goa. तो गोवा के अंदर हमेशा हॉटस्पॉट रहता है. जैसे अगर हम बात करें, कॉन्शियंट हैज द ऑप्शंस इन द गोवा, देन योर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा हैज द ऑप्शंस अवेलेबल इन द गोवा, देन द एक्सॉन डेवलपर्स विच आर already have their land parcel and plots in the Goa in the area of Sasoli, which is very close to NH66, जो दिल्ली जो आपका गोवा पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे है, which is called NH66. ये मुंबई से स्टार्ट होता है, रत्नागिरी दापोली को क्रॉस करता हुआ आता है और इट मीट्स द गोवा. तो बेसिकली जो ट्रैवलिंग टाइम है आपका मुंबई से गोवा वो रिड्यूस होके 4 घंटे, 3.5 से 4 घंटे रह जाए. इसके लिए ये NH66 बेसिकली डिजाइन एंड डेवलप किया गया है, सो दैट पीपल हु कम्यूट फ्रॉम मुंबई एंड दे वांट टू कम विद अ कार with taking all the natural beauty. So वो बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है. दापोली एक जगह है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर ये पूरा का पूरा अभी लोधा ने भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर लॉन्च किए थे, लाइक इजल ऑफ ब्लिस दे हैव लॉन्च्ड इट देयर, देन द केप ऑफ ब्लिस दे हैव लॉन्च्ड इट देयर, द टुमारो व्यू, टुमारो वर्ड्स दे हैव लॉन्च्ड इट देयर. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक प्लेस रत्नागिरी. तो वहाँ के कशेव नट्स और रॉ मैंगो और जो कॉनकनी फूड है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. तो दैट इज़ द नेक्स्ट द टुमारो ऑफ गोवा विच इज़ कमिंग अप इन देयर रत्नागिरी. बट ये जो गोवा है, जो ओरिजिनल गोवा है, दैट इज़ ऑलवेज इन हाई डिमांड बाय डिफॉल्ट. तो दोस्तों यहीं पर गोवा के अंदर द वैगटर बीच से 35 मिनट्स के डिस्टेंस पे और नेशनल हाईवे NH66 के 5 मिनट के डिस्टेंस पे द 32nd इज कमिंग अप विद द टाउनशिप ऑफ 200 एकड़. 200 एकड़ की टाउनशिप लेकर आ रहे हैं 32nd माइलस्टोन, जिसके अंदर लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब होगा, जिसमें सारी मॉडर्न एमिनिटीज यू कैन थिंक ऑफ, वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ वो होंगी. उसके अलावा कंसियाज सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी का एक अलग लेवल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा. रिटेल और 40 जैसे गुड़गांव के अंदर 11 मास्टर शेफ किचन है, तो वहाँ पर मोर देन 18 मास्टर शेफ किचन का प्लान कर रहे हैं द 32nd माइलस्टोन. तो ये एक खास बात होगी. पूरा आपका 5 टायर सिक्योरिटी होगी उस पूरे कंपाउंड के अंदर. सारा ग्रीन एरिया, वाटर बॉडी, आर्टिफिशियल लेक्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. जो हॉर्टिकल्चर होगा वो भी एक नेक्स्ट लेवल का होगा.
अगर मैं थीम की बात करूं, डिजाइनिंग की बात करूं, पूरे प्रोडक्ट की एनालिसिस की बात करूं, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द वर्ल्ड बिल बिंसले, तो बिल बिंसले इज डिजाइनिंग दिस कंसेप्ट ऑफ द गोवा टाउनशिप ऑफ 32nd. तो पहले बीच साइड एस्टेट ऑलरेडी दे हैड ऑलरेडी मेड इट, दे ऑलरेडी हैड show the glimpse what type of villa they're coming up with, a private yard and all those things, and now they're coming up with the 200 acres township for launching of the plots. तो बेसिकली जो प्लॉट्स के साइजेस हैं दे आर टेक्निकली 300, 600 एंड 900 स्क्वायर यार्ड. तो 300, 600 और 900 गज के प्लॉट्स अभी ओपन करे हैं. स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 40 lakhs के आसपास से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है. पेमेंट प्लान 1 साल का पेमेंट प्लान है, 30, 20, 25 इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान रहेगा. लोकेशन बहुत प्राइम है दोस्तों. गोवा में अगर आप 40 लाख का प्लॉट लेते हो और 30 लाख का मैं मान लेता हूँ एक विला की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वहाँ पर होगी, जिसमें आप ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का विला कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन द एरिया ऑफ गोवा. साउथ गोवा की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों. तो वहाँ पर अगर आप 40 लाख का 300 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लेते हैं, उस पर सिर्फ 30 लाख रुपए लगा के ग्राउंड और फर्स्ट का 4 बेडरूम या 3 बेडरूम विला अगर आप बना देते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रेंटल ऑफ मिनिमम 30,000 फॉर दैट विला. तो मतलब 70 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 30,000 पर नाइट का रेंटल आपका आ सकता है. पर नाइट का रेंटल की मैं बात करूं तो मैं भी मानता हूं कि गोवा में पूरे 365 दिन तो टूरिज्म नहीं रहता है. तो ऑन अ रफली साइड में अगर 365 दिन का 1/3 भी कैलकुलेट कर लेता हूं, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज. तो मैं और थोड़ा सा लोअर साइड लेके चल रहा हूँ, मैं 100 डेज लेके चल रहा हूँ, पूरा साल भी लेके नहीं चल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि 365 दिन में से अगर 100 दिन भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑक्यूपाइड रहता है, वहाँ पर पूरा जो टूरिज्म की जो डेंसिटी है वो 1/3 भी रहती है, तो भी रफली 100 दिन तो आपका जो विला है वो ऑक्यूपाइड भी रहेगा. और पीक सीजन में तो हायर डिमांड के चक्कर में यू कैन हैव द नेगोशिएशंस ऑल्सो. वो 32 का भी आप पर नाइट दे सकते हैं, 35 का भी पर नाइट दे सकते हैं. अगर बहुत ज़्यादा ही पीक चला गया तो 40,000 पर नाइट भी चला जाता है. तो जो वेरिएशन पीक सीजन्स में रहती है इस विला की, विच आई एम टेलिंग टू यू ऑफ अ 3 और 4 बेडरूम विला, तो उसकी वेरिएशंस आराम से आपका 40,000 पर नाइट आ जाती है इन द पीक सीजन. बट फिर भी मैं लोअर साइड में 30,000 लेके चल रहा हूँ. और 30,000 अगर आपके साल में 300 दिन अगर वर्कआउट होता है, तो 300 मल्टीप्लाई बाई योर अप्रॉक्सीमेटली 30,000, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 lakhs. अगर आप 30 lakhs को डिवाइड करते हैं 12 के साथ, तो लगभग 2 लाख के आसपास का रेंटल, 2,25,000, 2,30,000 का रेंटल आपको पर मंथ आता है, और टोटली ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70 lakhs. तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है दोस्तों, प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कैलिबर रखता है अपने आप में, वेरी स्ट्रॉन्ग, डिटरमाइंड, वेरी पिक्यूलर. इसको आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे सेंट्रल पार्क साउथ गुड़गांव के अंदर आया था. तो सेंट्रल पार्क आज भी वहां पर अपना एक बेंचमार्क सेट कर रखा है सेंट्रल पार्क ने. लॉट ऑफ डेवलपर्स आर कमिंग आफ्टर सेंट्रल पार्क फॉर डेवलपिंग द टाउनशिप, फॉर द प्लॉट्स एंड लॉट ऑफ थिंग, बट सेंट्रल पार्क इज अ बेंचमार्क इन द साउथ गुड़गांव. तो इसी तरह से गोवा में बहुत सारे डेवलपर्स हैं, आएंगे भी, आ चुके भी होंगे, बट जो 32 माइलस्टोन है, इनका जो लोकेशन है, जो थॉट प्रोसेस है, जो कंसेप्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट विच यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग. सारी अल्ट्रा लग्जरी फैसिलिटीज, यॉट, कंसियाज सर्विसेज, सारी फैसिलिटीज इस प्रोडक्ट के अंदर होंगी. अभी सॉफ्ट लॉन्च स्टेज में है. तो अगर आप और कोई भी डिटेल चाहते हैं, कोई भी अपडेट चाहते हैं, यू कैन कॉल ऑन माई बिलो मेंशन नंबर so that we can plan a meeting for a cup of coffee where we can have the detailed presentation of the product, and then if you like it you can just go it ahead and book it because it's very high in the demand. So ये थी छोटी सी अपडेट्स गोवा के एक प्रोजेक्ट की जो अभी धमाल मचाने वाला है. इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं इन द गुड़गांव NCR गोवा रियलिटी, तो प्लीज कनेक्ट विद माई शॉप डील. मी एंड माई टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू थ्रू आउट द जर्नी, और either we can plan a meeting for a cup of coffee at our office. Stay safe, take care, we'll meet you shortly in the another video. Thank you so very much, thanks a lot.